नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो हम तैयारियां कर ही लेते हैं, लेकिन अक्सर हम मिठाई जो है लास्ट मोमेंट पे ही बनाते हैं। और मिठाई हम मार्केट से लेने में इसलिए कई बार डरते हैं कि खोए की मिठाई खोया मार्केट में त्योहारों के टाइम सही नहीं आता। और ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ भी बनाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट सबके बजट में नहीं आता। तो क्यों ना हम आज एक ऐसी मिठाई चूज़ करें जो पसंद भी बहुत आए और सामने वाला ही खाते टाइम यही पूछे कि मिठाई किस शॉप से ली है आपने, क्योंकि उसका टेस्ट इतना अच्छा है। तो आज हमने चूज़ किया है मूंगफली, जो हर घर में अपने बजट क्या मतलब ऑल टाइम फेवरेट। इसका टेस्ट सबको पसंद आता है और हर जगह मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने इसे थोड़ा रोस्ट कर लिया। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, इसे जलाना नहीं है। और इसके जो छिलके हैं ना, मैंने हटा दिए। तो ये मूंगफली है मेरे पास 250 ग्राम। और चीनी लिया है मैंने 150 ग्राम भी नहीं है, 200 ग्राम भी नहीं है, उससे कम है, मतलब 200 ग्राम से थोड़ी कम है। बस ये दो इंग्रेडिएंट्स लिए, बहुत ही सिंपल सी हम मिठाई बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम ज़रूरत पड़ी तो घी डालेंगे। और मिल्क पाउडर मैं 2 टेबल स्पून इसलिए डालती हूँ, पहले भी मैंने मिठाई रोल बनाया है, पीनट रोल बनाए हैं, मूंगफली के रोल बहुत पसंद भी आपको आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप लोग ये पूछते हो कि मिल्क पाउडर डालें क्या। डालने से कोई ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हम काजू की ना बना के सिर्फ मूंगफली की बना रहे हैं, उसमें हम 2 चम्मच ये डालेंगे तो एक अच्छा सा रिच सा उसमें फ्लेवर आएगा। एक 10 रुपीज़ का भी पैकेट खोल के आप डाल देंगे ना, तो उससे आपका एक टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो नहीं भी डालें। और एक और है जो मेरे व्यूअर्स बहुत सारी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप कौन सा मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ नेस्ले का ही यूज़ करती हूँ, वैसे कभी कभी पतंजलि का भी यूज़ कर लेती हूँ, पर नेस्ले क्या है हर जगह मिल जाता है, तो मुझे टेस्ट में भी आ गया तो मैं वही यूज़ करती हूँ। उसी से ही मैंने दही भी बनाया है, रसगुल्ला भी बनाया है। आगे भी आपको बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पीनट को हम कैसे ग्राइंड करें, बिल्कुल काजू की तरह। जैसे हम काजू को करते हैं, एक बार चलाते हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर बंद करते हैं, फिर चलाते हैं, फिर बंद करते हैं। कंटिन्यूसली नहीं चलाना है, क्योंकि पीनट भी अपना ऑयल छोड़ता है, तो हमें वो रिस्क नहीं लेनी है। पीनट को आप कैसे पीसेंगे मैं आपको बताऊँ। मैं बहुत ही मतलब कुछ 4-5 सेकंड के लिए चलाऊँगी, फिर यहाँ धीरे धीरे लेके छानती रहूँगी। ये देखिए कुछ सेकंडों में इतना ही हो पाया। इसे छानिए आटे की छन्नी में। ये देखिए बिल्कुल काजू का पाउडर जैसा बनता है वैसे बन रहा है। अब इसे वापस हम पीस लेते हैं। इसी तरीके से मैं 4-5 बार में इस पाउडर को बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने छान लिया है। ये जो लास्ट में है ना, थोड़ा सा ये दरदरा सा बचता है। ये आपकी मिठाई की मतलब इतनी सारी मिठाई जो अच्छी आप बना रहे हैं, उसमें ये दाना आने के बाद ना ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये जरा सी आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जब आप जैसे 250 ग्राम की मिठाई बना रहे हैं, तो हमेशा 300 ग्राम इसके लिए पीनट्स लीजिए, या वो काजू भी हो, काजू हो, पीनट हो, जो भी हो, आप जितनी बना रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा लें, क्योंकि लास्ट में ये सब बच जाता है। ये आप खिचड़ी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसके लिए बिल्कुल फाइन पाउडर ही चाहिए जो मैंने बनाया है। और एक बात, इन मूंगफली को और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए इसे पीसने से पहले 2 घंटे या 1 घंटा फ्रीजर में रख दीजिए। वो चाहे काजू हो या पीनट हो, ये पीसने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। ये देखिए मैंने एक पैन लिया है और मैंने कप से चीनी को नाप लिया है। जैसे एक फुल कप चीनी है तो मैं हाफ कप डालूंगी पानी। हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा चलेगा बस। ये देखिए मैं मीडियम फ्लेम पे इसे मेल्ट कर रही थी। चीनी वैसे तो मेल्ट हो जाती है आराम से। बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है, चीनी कई बार मोटी भी होती है, तो मेल्ट नहीं हो रही, पानी कम हो रहा है, तो 1-8 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ये देखिए काफ़ी अच्छी हो रही है ये। और मैं इसकी एक बार तार और देख लेती हूँ। ये देखिए परफेक्ट जो एक तार होती है ना, वो बन रही है। अब हम क्या करेंगे, गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम इस पाउडर को मिलाते हैं ना, तब तक ये चाशनी ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा टाइट भी हो जाती है। तो ऐसी रिस्क ना लें। सबसे पहले हम इसे धीरे धीरे मिल्क पाउडर और मूंगफली का पाउडर मिलाएंगे
गैस बंद करके। यहाँ पर जो है मैंने गैस बंद करने का कारण ये था, कई बार क्या होता है हमारा गैस नीचे से जल रहा होता है और इसे हम मिक्स नहीं कर पाते, लम्स आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। और ये देखिए ये बहुत ही ठीक रहा, हमने पूरी तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम वापस से गैस ऑन करते हैं और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। वैसे तो इसमें ऑयल होता है पर फिर भी मिठाई थोड़ी सॉफ्ट रहे ज़्यादा दिन तक, तो इसलिए हमें थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें पकाना है जितना ये पैन छोड़ दे और इसका जो नमी है थोड़ी और कम हो जाए। ये देखिए अब ये ऐसा डो हो गया है कि अब इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि इसे हमें और ज़्यादा सुखाना चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छे से उसने छोड़ दिया है पैन को। और अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए इस तरीके से खुला छोड़ देते हैं। अब देखिए इस मिठाई को करीब 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये काफ़ी अच्छा डो हो गया। अब आप क्या करें इस वक्त, चाहे वो काजू कतली हो या ये पीनट कतली, आप इस तरीके से इसे मैश कीजिए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस मिठाई में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आए, थोड़ा सा जो दाना है वो और ज़्यादा पिस जाए और ये मिठाई हो जाए बहुत ही बढ़िया। तो या तो आप प्लास्टिक की पन्नी पर करिए या इसी पैन में ही कीजिए। इस तरीके से लकड़ी के गुटके से या एक कटोरी ले सकते हैं स्टील की, उसका बैक साइड होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। अब मैंने इस चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। हल्का सा, बहुत हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इस पर इस मिठाई को निकाल कर बेल देंगे। इसमें मैं इलायची पाउडर डालना थोड़ा भूल गई, तो थोड़ी सी हम इस वक्त इलायची पाउडर डालते हैं। अब ये बहुत बढ़िया हैंडल हो रही है। इस मिठाई को हम थोड़ा बेल लेते हैं। या तो थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाल देते हैं या फिर थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ, जो आपके पास इजीली हो वो आप लगाएं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी वो अपने आप में ही बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके जो एजेस हैं ना उन्हें थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। इसको वापस से हम बेल के फिर से ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी मिठाई हमारी तैयार हो रही है। बहुत ही मज़ेदार सी मूंगफली से मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि मूंगफली से भी इतनी अच्छी मिठाई बन सकती है, तो क्या नहीं हो सकता। और ये मिठाई आप किसी व्रत में भी, त्यौहार में भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।